इस वीडियो में हम लोग तीसरा चैप्टर आज शुरू करेंगे क्लास 11th में, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि आप थोड़ा सा 10th में त्रिकोणमिति से परिचय मतलब उसका परिचय कर चुके हैं कि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था, सर्वसंख्या क्या थी और कोणों के कुछ मान थे, कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात था। ये सब थोड़ी कुछ बातें हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसके आगे पढ़ेंगे, विस्तार रूप से पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो त्रिकोणमिति में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले तो कुछ कोण होते हैं, कोणों के मापन के लिए जो मात्रक होते हैं, किस मात्रक में कोणों को मापते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसको शुरू करने से पहले देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, जो कि हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं क्या होता है त्रिकोणमिति। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक होता है ट्राई, अगर इसको अलग अलग लिखा जाए, और ट्राइगोनोमेट्रिक, इसका मतलब होता है 3, ये होगा भुजा और ये माप। अर्थात त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के माप को इसमें ज्ञात किया जाता है त्रिकोणमिति फलन में। त्रिकोणमिति में आप सोचेंगे भुजा कैसे ज्ञात किया जाता है, कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये जो उनके अनुपात हैं उसी के आधार पे त्रिकोणमिति अनुपात के आधार पे भुजाओं को ज्ञात करते हैं, कोणों को ज्ञात करते हैं। तो इस त्रिकोणमिति में पहले हम देखिए कोणों के मापन के लिए मात्रक क्या क्या है, उनमें क्या रिलेशन है, उसको पहले पढ़ते हैं। देखिए कोण क्या होता है, कोण जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, कक्षाओं में, कि कोण क्या होता है, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, ये सब सुने होंगे। तो कोण क्या होता है, कोण आप जानते हैं कि अगर कोई एक भुजा है, ठीक, अगर इस भुजा को इसके एक किरण के रूप में ले लीजिए, अगर इस पॉइंट को आप निश्चित कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए, और फिर इस सिरे को आप अगर रोटेट करें, घुमाएं, अगर इसको ऊपर की तरफ ऐसे घुमा रहे हैं तो ये भुजा आपकी यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक। तो ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो झुकाव होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कोण। क्या बोला जाता है, कोण। तो ये जो पॉइंट होता है इसको शीर्ष बोलते हैं, और ये हो गया प्रारंभिक भुजा और ये अंतिम भुजा। तो कोण का मतलब ये हो गया कि आप एक भुजा लीजिए, उस भुजा के एक शीर्ष को स्थिर रख करके उस भुजा को घुमाएं, उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड में घुमाएं, तो दोनों स्थितियों के बीच में जो झुकाव होगा उसी को क्या बोला जाएगा, कोण। इसमें क्या है, एक किरण है, किरण को आप क्या कर रहे हैं, इस बिंदु के पहले से घुमा रहे हैं, आप इधर घुमाइए चाहे इधर घुमाइए, तो कहीं अगर आप रोक रहे हैं तो ये भुजा और ये भुजा के बीच कुछ झुकाव होगा, उसी को क्या बोलेंगे, कोण। इसमें देखिए एक तो आपका धनात्मक कोण बनता है, ऋणात्मक। आप जब इस दिशा में, इस दिशा का मतलब हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज में आप उसको घुमा रहे हैं, घूर्णन करा रहे हैं, तो आपका धनात्मक कोण बनता है। कैसा कोण बनेगा, धनात्मक। इसे अभी यहाँ पे कोण कितना बनेगा, मान लीजिए 30 अंश बन गया है। लेकिन अगर इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करें, इस किरण को इधर ऐसे घुमाएं, इधर घुमाएंगे तो मान लीजिए यहाँ तक लेके आया, तो ये जो कोण बनेगा ये ऋणात्मक बनेगा। 30 अंश ये भी बनेगा, लेकिन ये आपका कैसा कोण रहेगा, ऋणात्मक। अगर क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज आप अगर उसको शीर्ष के परिधि घुमा रहे हैं तो आपका ऋणात्मक कोण बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो धनात्मक कोण बनेगा। अब इसी कोण को देखें कि इसको किस किस मात्रक में मापते हैं, कोण के मापन के लिए मात्रक। तो कोण को मापने के लिए मुख्य रूप से 2 मात्रक ऐसे हैं जिसको आप कोण को मापने में प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। एक होता है कि डिग्री मापन, डिग्री माप, और दूसरा होता है रेडियन माप, ठीक है। डिग्री माप के बारे में हम जानते हैं, रेडियन भी आप लोग सुने होंगे हाई स्कूल में। डिग्री माप और रेडियन माप, तो ये 2 प्रकार के मापन हैं जिसमें हम कोण को मापते हैं। तो डिग्री माप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, रेडियन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिग्री में देखते हैं कि डिग्री कैसे आपका क्या होता है, किस प्रकार से इसको इंगित करते हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा कोण के बारे में, ये भुजा है, इसको अगर इसके शीर्ष के परिधि घुमा रहे हैं
तो इसके बीच जो झुकाव हो रहा है वही क्या बन रहा है, कोण। अगर इसको हम 30 अंश दिखा रहे हैं तो ये आपके 30 अंश का झुकाव है। तो कोण जो होगा, अंश मापन में आप अंश के बारे में जानेंगे कि अगर एक भुजा को इसके परितः चारों तरफ पूरा घुमा देते हैं, पूरा घुमाते हैं, तो ये 360 अंश का होता है। आप कोण के बारे में वहाँ पढ़े होंगे, 0 अंश, 30 अंश, 45, 60, 90, और पूरा एक चक्कर कितना होता है, 360। तो 360 में आप अगर 360 में एक भाग, यहाँ से पूरा 360 भाग होगा, अलग अलग एक एक अंश पे देखें तो 1/360वां भाग जो होगा इसको आप एक अंश दिखाते हैं। कितना, एक अंश। पूरे 360 है, 360 में अगर एक पॉइंट आप गए तो इसका मतलब 360 में से एक पॉइंट बना, इसका मतलब आपका एक अंश हो गया, 1/360। तो अगर 30 अंश का कोण बना रहे हैं तो ये 30/360वां भाग होगा। इस पूरे परिक्रमा में 30/360वां भाग होगा, तो इसी को आप बोलते हैं 30 अंश। ठीक है, तो जितना 1/360वां भाग जितना आपका होगा वही क्या होगा, उसका अंश माप में हो जाएगा। 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, इस प्रकार से जो अंश होगा, आप अंश को यहाँ पे पॉइंट ऐसे दशमलव के रूप में नहीं रखिएगा, ये छोटा सा बिल्कुल शून्य के बराबर बनाइएगा। तो ये अंश माप होगा। रेडियन माप में देखिए क्या होता है, कोण को मापने की दूसरी इकाई रेडियन माप है। इसमें रेडियन माप में, रेडियन देखिए कोण कहाँ बनता है, रेडियन के लिए फार्मूला भी होता है। अगर इकाई वृत्त है कोई, इकाई वृत्त का मतलब इकाई त्रिज्या का वृत्त, इकाई त्रिज्या का मतलब इसकी त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, या इकाई के रूप में रहेगा। तो इकाई वृत्त में इकाई सेंटीमीटर मतलब आपका इकाई त्रिज्या रहेगा 1 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी है। तो इकाई वृत्त का मतलब उसकी त्रिज्या इकाई होगी, एकांक होगी। तो इकाई वृत्त के इकाई लंबाई के माप का चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वही क्या होगा, 1 रेडियन। क्या बनेगा, 1 रेडियन। अर्थात ये भी 1 है, त्रिज्या 1 है, और इसका जो चाप की लंबाई है वो भी क्या है, 1 इकाई है। तो त्रिज्या और ये चाप दोनों के अनुपात के बराबर ये कोण बनता है, और ये कोण आपका 1 रेडियन के बराबर होता है। अर्थात आप कह सकते हैं फार्मूले के रूप में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक, और ये जो कोण बनेगा ये किस मापन में होगा, किस मात्रक में होगा, रेडियन में होगा। अर्थात अगर चाप भी 1 इकाई है, त्रिज्या भी 1 इकाई है, तो इसका जो कोण बनेगा 1 रेडियन। इसको C से आप निरूपित करते हैं, 1 रेडियन। क्लियर। तो कोण को मापने की दूसरी इकाई जो है उसको क्या बोलते हैं, रेडियन। और 1 रेडियन किसके बराबर होगा, एकांक वृत्त या इकाई वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन कोण माप कहेंगे। क्लियर। अब देखिए रेडियन में आपका अगर कोण ज्ञात किया जा रहा है, यदि इस वृत्त में त्रिज्या 1 सेंटीमीटर या इकाई है तो इसकी परिधि कितनी होगी, इसकी परिधि कितनी होगी, आप कह सकते हैं परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, और यहाँ पे आर कितना है, इकाई है, इसका मतलब हो गया 2 पाई। परिधि कितना हो गया, 2 पाई। तो परिधि जब 2 पाई हो जाएगा, ये पूरा चक्कर आपका 2 पाई के बराबर हो गया ना। इसका मतलब ये जब पूरा चक्कर आप लगाएंगे तो ये किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एकांक वृत्त, अगर एकांक वृत्त है उसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो वो पूरी परिक्रमा में कितना कोण बनाएगा, 2 पाई रेडियन कोण बनाएगा। कितना कोण बनाएगा, 2 पाई रेडियन। ठीक है ना। और रेडियन को पहचानने का एक और सबसे सरल तरीका है कि वो पाई में आपका रहेगा कोण। पाई अगर है तो आप समझ जाइए कि रेडियन है। तो पाई कब मिलेगा, इसी परिक्रमा के अनुसार मिलेगा। एक पूरा परिक्रमा करता है तो 2 पाई बनता है, तो पाई जब आप देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो मापन रेडियन में हुआ है। क्लियर। डिग्री और रेडियन माप में देखिए क्या संबंध होता है, दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है। तो इसके संबंध में हम देखेंगे कि अगर एक वृत्त में आप रेडियन कोण बना रहे हैं तो इसकी एक परिक्रमा में कितना कोण बनता है, इसके परिधि के बराबर था 2 पाई के बराबर। ठीक। और अगर आप कोण के बारे में जैसे भी कोण की परिभाषा हम देखे थे वहाँ स्टार्टिंग में, तो अगर ये एक चक्कर पूरा घूम रहा है तो एक चक्कर किसके बराबर होता है, 360 अंश।
आया समझ में। तो यहाँ पे रेडियन में देखिए ये भी आपका पूरा चक्कर है वो 2 पाई के बराबर है, और यहाँ पे पूरा एक परिक्रमा जो है 360 अंश के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं ये भी एक परिक्रमा है, ये भी एक परिक्रमा है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 2 पाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं 360। तो पाई का मान कितना आ जाएगा, 180 अंश, 180 अंश। तो यहाँ से आप एक अंश बराबर क्या लिख सकते हैं, एक अंश बराबर पाई बटे 180, अर्थात आप लिखेंगे एक अंश बराबर पाई बटे 180। आप रेडियन और माप में कोण में संबंध आप कुछ भी ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, और ये भी इसका प्रयोग आपको लगभग मिलेगा क्वेश्चन में हल करते समय। तो एक अंश बराबर किसके बराबर होगा, पाई बटे 180 अंश के बराबर होगा। और ये सब देखिए सब रेडियन में है, पाई क्या है, रेडियन में है। तो यहाँ से देखिए अगर ये पाई बटे 180, ये रेडियन आप सी लिख सकते हैं, रेडियन का आप दर्शाने के लिए सी लिखते हैं, आप सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो ये बराबर एक अंश है। तो अगर हम पाई रेडियन बराबर इसको इधर गुणा करते हैं तो 180 अंश होता है, जैसा कि यहाँ पे है पाई रेडियन बराबर 180 अंश। तो एक रेडियन बराबर कितना आएगा, एक रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई, एक रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई, और एक अंश बराबर पाई बटे 180 अंश, एक अंश बराबर पाई बटे 180 अंश नहीं होगा यहाँ पे, और एक रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई। ये दोनों रिलेशन आप याद रखिए हमेशा के लिए, क्वेश्चन में अक्सर मिलेंगे। और इनका प्रयोग आप कोणों के माप में परिवर्तन, अर्थात डिग्री से रेडियन कैसे बनाएंगे, रेडियन से डिग्री कैसे बनाएंगे, तो उसका प्रयोग क्वेश्चन हल करते समय इन फार्मूलों का प्रयोग होगा, इस रिलेशन का प्रयोग होगा। तो आप ये देख लीजिए कि अंश को आप रेडियन बनाते समय पाई बटे 180 देख रहे हैं, और एक रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिग्री से आप रेडियन अगर बना रहे हैं, डिग्री से रेडियन बना रहे हैं, तो आप ये पाई बटे 180 का गुणा करेंगे, किसका, पाई बटे 180 का गुणा करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक अंश बराबर आपको पाई बटे 180, इसका मतलब डिग्री से रेडियन बनाएंगे तो पाई बटे 180 का गुणा करना होगा। और अगर रेडियन से अंश बना रहे हैं, डिग्री बना रहे हैं, तो रेडियन से आप अगर डिग्री बनाएंगे तो 180 अंश बटे पाई का गुणा करना होगा, किसका, 180 अंश बटे पाई। ये किस में आएगा, रेडियन में, सॉरी डिग्री में। ये किस में आएगा, डिग्री में आएगा, और ये रेडियन। डिग्री से आपका रेडियन और रेडियन से डिग्री बनाने के लिए आप देखेंगे कि डिग्री जब दिया रहेगा उसको रेडियन बनाने के लिए एक पाई बटे 180 का गुणा करेंगे, और रेडियन दिए होने पर डिग्री में परिवर्तित करने के लिए 180 अंश बटे पाई का गुणा करेंगे, तब जाके आपके कोण के मापन में परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो वहाँ से आपको ये रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका प्रयोग करना है। देखिए डिग्री मिनट और सेकंड, डिग्री मिनट और सेकंड में क्या संबंध होता है, एक डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, सेकंड होता है। इसमें हम लोग पढ़े हैं कि अगर जो अंश माप होता है डिग्री में, वो एक अंश जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है। एक अंश का मतलब 1 घंटा पूरा, 1 घंटे में 60 मिनट, तो आप एक अंश बराबर 60 मिनट के बराबर रखते हैं, एक अंश बराबर 60 मिनट। तो जब भी आपको अंश को मिनट बनाना रहेगा तो आप 60 का गुणा करके बनाएंगे, और मिनट को अंश बनाना रहेगा तो 1/60 गुणा करेंगे। यहाँ से आपको अगर 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट बराबर 1/60 अंश, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन लगाएंगे अभी। तो मिनट को आप सेकंड अंश बनाएंगे, अंश को भी मिनट बनाएंगे, तो ये गुणा भाग करके 60 का आप कर लेंगे। और 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड। तो मिनट को भी सेकंड बनाने के लिए आप 60 का गुणा करिएगा, और सेकंड को मिनट बनाने के लिए 1/60 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये दोनों रिलेशन मिनट और सेकंड का अंश के साथ अभी क्वेश्चन में इसका प्रयोग होगा। तो वहाँ पे आप मिनट को देखेंगे कैसे सेकंड बनाया जा रहा है, मिनट को कैसे अंश बनाते हैं, अंश को कैसे मिनट बनाते हैं। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि एक अंश बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 अंश। लेकिन जब 1 मिनट को अंश बनाना रहेगा तो 1 मिनट को अंश बनाने के लिए 1/60 का गुणा करेंगे, और 1 सेकंड को मिनट बनाना रहेगा तो 1/60 का गुणा करेंगे। ठीक है, और ये जो माप होते हैं मिनट, सेकंड और डिग्री, सभी आपके डिग्री माप में ही आएंगे। किस माप में आएंगे,
डिग्री माप में मिनट भी रहेगा और सेकंड भी रहेगा। ऐसा नहीं कि ये मिनट और सेकंड जो है आपके रेडियन में भी आ सकता है, रेडियन में नहीं रहेगा, ये हमेशा आपके डिग्री माप में ही मिलेंगे। ये डिग्री में क्वेश्चन ऐसे देता है 20 अंश 25 मिनट, इसको रेडियन बनाइए, ठीक है ना। तो ये आपका डिग्री माप ही है, इसको किस में बनाना होगा, रेडियन में। तो कैसे बनाते हैं इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अभी 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि 30 अंश 60 अंश 90 अंश और 120 अंश, इसको रेडियन में आपको परिवर्तित करना है। डिग्री में इसका माप दिया गया है, रेडियन माप में ज्ञात करना है। तो आप देखिए डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए π/180 का गुणा करेंगे। 30 अंश के लिए देखिए, अगर ये 30 अंश है तो 30 अंश को रेडियन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 30 में किसका गुणा करेंगे, π/180 अंश का। तो 30 और 180 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, ये π/6 रेडियन, अर्थात 30 अंश बराबर आपका π/6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 60 अंश को अगर रेडियन बनाना है तो 60 गुणे π/180 करिए, और 60 से 180 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा π/3 रेडियन। इसी प्रकार 90 का भी आप π/180 गुणा कर लीजिए, 120 के लिए भी करिए। अगर 120 अंश को रेडियन बनाना रहेगा तो π/180 का गुणा करेंगे तो ये आपका 2π/3 रेडियन आ जाएगा, ठीक। तो डिग्री से रेडियन बनाने के लिए आप π/180 अंश का गुणा करेंगे, वहाँ से आपका जो माप मिलेगा वो रेडियन माप में प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन में आपको रेडियन माप दिया गया है, डिग्री माप ज्ञात करना है। रेडियन को डिग्री में बदलते समय आप 180 अंश बटे पाई का गुणा करेंगे। तो देखिए अगर ये आपका π/4 है, इसको डिग्री बनाना है तो डिग्री बनाने के लिए आप 180 अंश बटे पाई का जब गुणा करेंगे, पाई कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा तो 45 अंश आ जाएगा, हो गया ना। ये π/4 आपका किसके बराबर हो गया, 45 अंश बराबर। ये आपका रेडियन माप है और ये डिग्री माप हो जाएगा। चलिए 3π/2 को आप रेडियन बनाएंगे और रेडियन से अंश में बनाएंगे तो 180 अंश बटे पाई का जब गुणा करेंगे, पाई कैंसिल हो जाएगा और ये गुणा करके आ जाए कितना, 270 अंश। ये आपका रेडियन माप और ये डिग्री माप। तो रेडियन और डिग्री बनाने के लिए, डिग्री से रेडियन बनाने के लिए आप 180 बटे पाई और π/180 इसका गुणा कर देंगे तो दोनों मानों में आपका परिवर्तन हो जाएगा आसानी से। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, ये आपका मिनट में दिया गया है क्वेश्चन, 40 अंश 20 मिनट, इसको जो है रेडियन में बनाना है। तो रेडियन बनाने के लिए आप जानते हैं कि अगर डिग्री है, रेडियन में दिया गया है तो π/180 है। यहाँ पे जो मिनट है ये आपके डिग्री माप में ही आता है, डिग्री के साथ ही आपका मिनट और सेकंड दोनों मिलेगा। तो आप 40 अंश और 20 मिनट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 अंश प्लस 20 मिनट, क्लियर। जैसे 40 अंश 20 मिनट से आप कहते हैं 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, तो आप 1 घंटा प्लस 10 मिनट ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से भी है 40 अंश प्लस 20 मिनट। तो मिनट को आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर, अभी हमने बताया, 1 अंश बराबर होता है 60 मिनट। तो आप 1 मिनट बराबर लिख सकते हैं 1/60 अंश, क्लियर। तो यहाँ से मिनट को हम क्या बना लेंगे, अंश में। जब ये भी अंश में आ जाएगा, जब पूरा अंश में अर्थात डिग्री में रहेगा तो आप रेडियन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मिनट को क्या बनाएंगे, अंश बनाएंगे। अगर सेकंड दिया रहेगा तो उसको भी आप अंश में बना करके तब आप रेडियन में परिवर्तित करेंगे। तो 20 मिनट को आप लिख सकते हैं 20 गुणे 1/60 अंश, क्लियर। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 3, अर्थात 40 अंश प्लस 1/3 अंश। जब इसको जोड़ेंगे 40 में 120, 121/3, 121/3 अंश आएगा। अब इस अंश को रेडियन में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, गुणे डिग्री को रेडियन बनाने के लिए आप π/180 का गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 121 π/540, इतना रेडियन आपका प्राप्त हो जाएगा 40 अंश 20 मिनट के मान में। तो ये डिग्री से आप रेडियन बनाने के लिए मिनट और सेकंड अगर दोनों दिया गया है तो मिनट को, सेकंड को, सबको अंश बना करके
पूरा जब अंश बना लीजिएगा तब उसके बाद आप π/180 का गुणा करके रेडियन में बदलेंगे। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए आपका एक वृत्त पे आधारित क्वेश्चन दिया गया है, ये भारतीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको त्रिज्या, चाप और कोण, ये तीनों चीज़ आप खोजेंगे क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। और इसमें एक रिलेशन है जो कि अभी हम बताए हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो उसमें रख करके जिसका मान ज्ञात करना रहेगा वो ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया क्या गया है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्या ज्ञात करना है जिसमें 60 अंश का केंद्रीय कोण है। अगर ये वृत्त हमारा है, केंद्रीय कोण है जो परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है, अर्थात ये कोण आपका 60 अंश है और ये जो यहाँ पे इस चाप की माप होगी वो कितना है, 37.4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं फार्मूला जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। आप ये लिखेंगे, कोण मान लीजिए थीटा है और चाप यल रख लीजिए, त्रिज्या आर। ये फार्मूला है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो आप ये एक बात यहाँ पे ये भी देखे थे कि जो यहाँ पे वृत्त में कोण बनेगा वो रेडियन में होगा। किस माप में होगा, रेडियन में। लेकिन यहाँ पे जो कोण दिया गया वो अंश में दिया गया, डिग्री में। तो इसको पहले रेडियन बनाएंगे तभी जा करके इस अनुपात के बराबर आप रखेंगे। वृत्त में जब भी कोण मिलेगा वो रेडियन माप में ही होना चाहिए। रेडियन में नहीं है तो रेडियन बनाएंगे, क्योंकि इनका जो अनुपात मिलेगा वो रेडियन में ही मिलेगा। तो थीटा बराबर 60 अंश है, इसको आप रेडियन बनाएंगे। रेडियन बनाने के लिए, डिग्री को रेडियन बनाने के लिए π/180 का गुणा, 60 गुणे π/180, तो ये आ जाएगा π/3। इतना रेडियन आपका हो गया। 60 अंश बराबर π/3। तो यहाँ पे देखिए रखिए, कोण हमारा कितना है, कोण है π/3। यह मतलब इसकी लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है, 37.4। आर ज्ञात करना है। चलिए आर का मान आएगा कितना, 3 गुणे 37.4 बटे पाई। पाई का मान देखिए हम रख सकते हैं कितना, 22/7। तो ये 22/7 होगा, तो बटे 7 आपका इधर ऐसे गुणा हो जाएगा। ठीक, 22 से काटिए, 22 × 22 और यहाँ बचेगा 5, 22 × 7 = 154। तो ये आ जाएगा 3 गुणे 7 कर 17 और 3 51, ये 1.7 आएगा गुणे 7। तो गुणा कर देंगे तो आर बराबर आ जाएगा कितना, 35.7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या की लंबाई आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप फार्मूला रखेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो उसमें जो चीज़ दिया रहेगा उसको रखिए, जो नहीं दिया है वो आपका ज्ञात हो जाएगा। लेकिन कोण ध्यान रखिएगा, जब वृत्त रहेगा तो वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनेगा वो रेडियन माप में ही बनता है। इस एग्जाम्पल में देखिए आपको कोण रेडियन माप में दिया गया है, इसको डिग्री माप में बदलना है। दिया है कि 6 रेडियन को डिग्री माप में लिखिए। तो रेडियन को आप डिग्री बनाने के लिए आप जानते हैं कि रेडियन से डिग्री बनाने के लिए 180 अंश बटे पाई का गुणा करना होगा। तो आप देखिए, अगर ये 6 रेडियन है तो इसको हम 6 गुणे 180 बटे पाई, इतना अंश लिख सकते हैं। तो ये आ जाए कितना, बटे पाई का मान आप रखेंगे 22/7। तो 7 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, बटे 22। तो 7 का गुणा हो जाएगा तो ये आएगा 0 और 56, 7 बटे 22। इसको तो 2 से कैंसिल कर दे, बटे 11 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अंश में आया है। वैसा नहीं कि 6 रेडियन बराबर इतना अंश लिख दे। ये अंश में आप भिन्न के रूप में जब भी मिलेगा, अगर हर छोटा है अर्थात इसका भाग इसमें जा रहा है तो इसको आप मिनट और सेकंड के रूप में बदल सकते हैं। तो उसको बदल करके ही अंश में लिखेंगे, क्योंकि अंश में आपका मिनट और सेकंड दोनों आता है। अब यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। अगर ये भाग नहीं जाता, हर बड़ा होता अंश छोटा होता, तब आप छोड़ सकते थे कि इतना अंश हो जाएगा। लेकिन इसका भाग जा रहा है, इसको मिनट और सेकंड में बदला जा सकता है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, आप 11 का भाग देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 11 33 हो गया, और 4 44, फिर 33, और ये 6 हो गया 66। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा
कि इसको भिन्न के रूप में देखिए ऐसे लिखिएगा, 11 3 33 आपका 7, दशमलव मत ले जाइए। तो इसको आप अगर भिन्न के रूप में रखेंगे तो 343 सही 7/11 इतना अंश होगा ना। अगर इस भिन्न को हम मिश्र भिन्न के रूप में रखेंगे तो 343 सही 7/11 होगा। और इस मिश्र भिन्न को आप प्लस के रूप में लिख सकते हैं ऐसे, 343 अंश प्लस 7/11 अंश लिख सकते हैं ना। आप दोनों जोड़ेंगे तो वही आएगा, यही बात है। मिश्र भिन्न को आप प्लस के रूप में लिख सकते हैं। अब ये देखिए अंश के रूप में हो गया, अब इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। इस अंश को अब मिनट बनाए। एक अंश में कितना मिनट होता है? एक अंश में हम जानते हैं 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 7/11 अंश में कितना आएगा? ये आएगा 7/11। एक अंश बराबर 60 मिनट, तो 7/11 अंश में आप 60 का गुणा कर देंगे तो ये आपका मिनट हो गया। तो 343 अंश प्लस 7 × 42 420/11 मिनट। अब यहाँ भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मिनट है, अगर इसका भाग जाए तो इसको सेकंड में भी बदल सकते हैं। चलिए थोड़ा 11 का भाग दे लें तो मिनट आप अलग कर लेंगे। 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा? ये देखिए, मिश्र भिन्न बनाने के लिए आप भाग दे करके करिएगा जिससे गलत ना हो। तो ये हो गया 33 और 9, 11 × 88 आ जाएगा 2, अर्थात हम लिख सकते हैं 38 सही 2/11 इतना मिनट। इसको भी देखिए अलग अलग प्लस कर सकते हैं, 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। क्लियर? अब इस मिनट को सेकंड बनाएंगे। एक मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। तो यहाँ पे 60 का जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 × 60/11, तो ये हो गया सेकंड। सेकंड में डबल डैश करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं। अब इसको अलग प्लस नहीं करिएगा कि इसको भाग देकर फिर प्लस किया जाए इस तरह से, क्योंकि अब सेकंड के बाद कुछ बनेगा नहीं। तो ये 60 दूनी 120 हो गया, 120/11 सेकंड। इसको आप भाग दे करके लिख लीजिए। तो 343 अंश प्लस 38 मिनट प्लस 11 का भाग देंगे तो इसको लिख सकते हैं 10.9 सेकंड। तो अब कुल मिला के आप ऐसे लिख देंगे इसको कि अगर ये अलग अलग प्लस के रूप में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 343 अंश 38 मिनट और 10.9 सेकंड। क्लियर है? तो इस तरह से आप लिख देंगे तो ये आपका हो गया डिग्री माप। 6 रेडियन बराबर 343 अंश 38 मिनट और 10.9 सेकंड। इस तरह से इसमें रेडियन माप आपको दे देता है कि उसको आप डिग्री माप में बदलने के लिए तो मिनट सेकंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अंश को भाग दे करके मिश्र भिन्न में रखेंगे, तो जो मिश्र भिन्न में आपका आएगा इसको प्लस करिए तो इस अंश को क्या बनाएंगे? मिनट में। ये पूर्ण संख्या आ जाएगा। फिर उसके बाद भिन्नात्मक जो मिलेगा अंश उसको मिनट बनाइए, फिर मिनट को भाग दीजिए, इसके पूर्णांक को बाहर कर लीजिए मिनट, फिर भिन्नात्मक संख्या को सेकंड बनाइएगा, फिर उस सेकंड को आप भाग दे करके दशमलव के रूप में रख लेंगे। तो कुल मिलाकर आप लिख देंगे तो आपका 6 रेडियन बराबर इतना मिल जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप हल करने का प्रयास करेंगे। और कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन देगा डिग्री माप आपका मिनट सेकंड में, इसको रेडियन बनाना रहता है तो इसका उल्टा प्रोसेस आप करते हैं। यहाँ से हल करते हैं, इसको मिनट बनाइए, फिर मिनट अंश बनाइए, तब इस प्रकार से बनता है। अब इन सभी क्वेश्चंस के आधार पे आप एग्जाम्पल लगाइएगा, एग्जाम्पल जितना है सभी लगाइएगा तो कुछ समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहा है। डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, बस यही 2 चीज़ आपको करना है। तो एग्जाम्पल लगाएंगे तो फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाने का प्रयास